तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके जो है विलोम शब्द, और ये हिंदी व्याकरण का जो है आपका चौथा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हमें देखना है विलोम शब्द क्या होता है। आपको पता है विलोम का मतलब क्या होता है भाई साहब? तो विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत। यानी कि ये शब्द जो है हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। और आपके सामने ये रहा जो पहला प्रश्न, क्या है कि पूछा है कि उत्थान, उत्थान जो है उत्थान शब्द का विलोम होता है। क्या पतन होगा, अर्ध्व होगा, उड़ान होगा या ध्रुव होगा? तो देखिए जो उत्थान होता है, उत्थान का मतलब कि भाई किसी चीज़ को क्या करना, ऊपर उठाना, यानी आगे की तरफ बढ़ना। तो जब आगे की तरफ कोई बढ़ता है तो उसे पीछे की तरफ कोई क्या करता है? खींचता है, वही उसका विलोम होगा। यानी कि उत्थान का जो विलोम होगा वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पतन होता है। अब देखिए बाकी शब्द और शब्द भी बचे, उनके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो उत्थान शब्द का विलोम होता है वो क्या होता है? पतन होता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि शीत का विलोम होगा। शीत का मतलब आप जानते हैं जो ठंड होता है, समझ रहे हैं ना? तो शीत का पूछा है कि शीत का विलोम शब्द कौन सा होगा? ठंड होगा, कृष्ण होगा, गीत होगा या उष्ण होगा? तो देखिए ठंड से तो कोई मतलब नहीं है, गीत तो हो ही नहीं सकता है, कृष्ण तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन बचा कौन सा? डी, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा उष्ण होगा। ठीक है, शीत का मतलब होता है ठंड और उष्ण का मतलब होता है गर्मी। अब देख लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं और शब्द का, जैसे शीत का होता है उष्ण, कृष्ण का जो होता है शुक्ल होता है, जानते हैं ना, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है जो अंधेरा टाइप का रहता है, 16 दिन 15 दिन जो भी है, और एक शुक्ल पक्ष जो अजूरिया रहती है। उसी तरह से ठंड का क्या होता है विलोम? गर्म होता है। तो ये इसके विपरीत शब्द रहे आपके। ठीक, जैसे कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 में आपका पूछा हुआ था। अगला देखते हैं, और अगला प्रश्न ये है क्या कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अब अनाथ है, अनाथ का मतलब जानते हैं जिसके माता या पिता में से कोई न रहे, समझ रहे हैं ना, उसको हम लोग अनाथ बोलते हैं। तो अनाथ का मतलब जिसके नाथ ही न रहे, ठीक है, और सनाथ का मतलब जिसके साथ रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो अगर देखेंगे आप तो कौन सा सही होगा? तो भाई साहब सनाथ होगा। यानी कि अनाथ का क्या होता है? सनाथ होता है। तो इसका अपोजिट सनाथ होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अज्ञ और उसके बाद से जिसका कोई न हो और अपहिज, ये आपके नहीं होंगे। ठीक है, अपाहिज। तो देख लीजिए इन सभी का विलोम दिया गया है आपको। अनाथ का सनाथ, अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ या प्रज्ञ होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों अज्ञ या प्रज्ञ भी होता है, विज्ञ या प्रज्ञ भी होता है। अज्ञ का जो विलोम होता है विज्ञ या प्रज्ञ होता है, आहूत का अनाहुत होता है, और अमर का मर्त्य होता है। तो ध्यान रखें, ये बड़ा शब्द ये पूछा जाता है कि अमर का विलोम शब्द क्या होता है? तो अमर का विलोम शब्द मर्त्य होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न है कि अग्रज का सही विलोम क्या होता है? तो अग्रज, अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा? अनुज होगा कि छोटा होगा, लघु होगा कि सूक्ष्म होगा? तो एक चीज़ आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि सर छोटा, सूक्ष्म और लघु तीनों जो लग रहा है कि ये जो है आपके एक जैसे हैं। ये सूक्ष्म छोटे के क्या है? समानार्थी है। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले सर, यानी कि तीनों का अर्थ एक ही है। तो बचा ऑप्शन कौन सा? अनुज। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। देखिए इसमें दिया है कि अग्रज का जो विलोम होता है अनुज होता है, लघु का गुरु होता है, छोटा का बड़ा होता है, सूक्ष्म का स्थूल होता है। तो सूक्ष्म वाला सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है। सूक्ष्म का याद रखेंगे स्थूल होता है, एक लघु का याद रखेंगे जो क्या होता है? गुरु होता है, और बाकी जो अनुज था अग्रज का वो आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? अब आदान का प्रदान, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल सही है। इसमें पूछा भी है कि आदान का प्रदान यानी कौन सा युग्म जो है आपका इसमें सही है? तो सही तो ऑप्शन ए ही हो गया। अब आदान का निदान, नहीं भाई साहब, आदान का प्रदान होता है तो निदान कैसे हो सकता है? प्रदान का विद्वान, नहीं, ये सब ही गलत है आपके। ठीक है, अब देख लीजिए नीचे देख सकते हैं। अगला देखते हैं, नैसर्गिक का विलोम है। अब ये बहुत ही थोड़ा सा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए। नैसर्गिक का विलोम आपको बताना है कि नैसर्गिक का विलोम जो होगा वो कौन सा होगा? प्रकृति होगा, अस्वाभाविक होगा, या अप्राकृतिक होगा, या कृत्रिम होगा? देखिए नैसर्गिक का जो विलोम होता है वो कृत्रिम होता है। तो ध्यान रखेंगे, हालांकि कृत्रिम हम लोग पढ़ते हैं, कृत्रिम का विलोम नैसर्गिक होता है, तो नैसर्गिक का भी विलोम क्या होगा? कृत्रिम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं कृत्रिम होता है, जबकि प्राकृतिक का नैसर्गिक का समानार्थी शब्द है। अगर प्राकृतिक की बात करते हैं तो इसका जो है समानार्थी शब्द है कौन? नैसर्गिक। याद रखेंगे इसको। ठीक,
अगला है कि कौन सा शब्द जो है नवीन, नवीन का मतलब होता है नया, प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना होता है। तो इसका मतलब आपका ये लग रहा है कि सर 133 का जो होगा वो आपका कौन सा होगा, सी होगा। समझ रहे हैं ना, नवीन का नया और प्राचीन का पुराना। अब ये नहीं कि नया का पुराना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, समझ रहे हैं ना। नया का क्या होता है, पुराना होता है, लेकिन नवीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। बहुत लोग जो है नवीन का पुराना कर देते हैं, तो भाई वहाँ से तुम्हारा 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, माइनस में चले जाओगे। तो नवीन शब्द का विरुद्धार्थी शब्द प्राचीन है, और शेष विकल्पों में से नया का विलोम जो होता है पुराना होता है, और पुरातन का विलोम जो होता है अधुनातन होता है। बड़ी अंतर है भाई साहब, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुरातन का जो विलोम होता है वो होता है कौन सा, तो पुरातन का सर विलोम जो होता है अधुनातन होता है। क्या होता है, अधुनातन होता है। नया का क्या होता है, पुराना होता है। समझ रहे हैं ना। नवीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। वही विरुद्धार्थी का मतलब होता है उल्टा भाई, विरुद्ध। समझ रहे हैं ना। निर्माण, निर्माण का मतलब होता है सर किसी चीज़ को बनाना। समझ रहे हैं ना। तो निर्माण का क्या योजना होगा, जोड़ना होगा, बनाना होगा। ये तो तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। भैया बोलिए, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही, देख लीजिए। अगले की बात करते हैं। यहाँ पे दिया भी गया आपको, देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि सर निर्माण का विरुद्धार्थी शब्द जो होता है विनाश है, और जोड़ना का विरुद्धार्थी शब्द घटाना है, बनाना का विरुद्धार्थी शब्द बिगाड़ना है। तो बनाना का बिगाड़ना, समझ रहे हैं ना, जोड़ना का घटाना, ध्यान रखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की बात करें। विस्तार का विलोम शब्द कौन सा है। अरे भैया विस्तार करते हैं तो उसको संक्षिप्त करना पड़ेगा, आपको छोटा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए छोटा का विलोम पूछा जाए तो नीचे ही वाला दिया है बड़ा। लघु का बात किए थे तो आपके गुरु होता था। क्या होता था, गुरु होता था। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी संक्षिप्त होगा सर। क्या होगा भाई साहब, संक्षिप्त होगा। सीधा सीधा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 4 विकल्पों में से दिए गए हैं शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ, अरे भाई जो स्वार्थ होते हैं, स्वार्थ। तो स्वार्थ का मतलब सर इसका उल्टा निस्वार्थ होता है, यानी कि सीधा सीधा आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं ना। स्वार्थ निस्वार्थ होना चाहिए भाई, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। बिना स्वार्थ के आपको जो है एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। समझ रहे हैं ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यार, स्वार्थ मत बनना, निस्वार्थ होना, ठीक है। अगला देखिए। अगला है अवनी। अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा। जो अवनी है, तो देखिए अवनी का जो होगा वो आपका ना अमन होगा न चक्षु होगा। चक्षु तो जानते हैं आप, आँख का पर्यायवाची शब्द होता है, समानार्थी होता है। अग्नि आँख जानते हैं, और अमन ये हो ही नहीं सकता। सीधा क्या होगा, अंबर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं भाई साहब कि अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है, और अवनी जो होता है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखेंगे अवनी जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। और इसका कौन सा होता है, अंबर। अरे पृथ्वी तो ऊपर आकाश हो जाएगा ना भाई साहब। हाँ, तो ये दोनों विलोम एक दूसरे के। अब ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर का भाग जो होता है, और जो नीचे का भाग होता है, और जो नीचे का भाग होता है ऊर्ध्व को क्या हो कहते हैं, अध, अध, अध। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। बाकी अंत का शुरू जानते ही आप, देख लीजिए यहाँ पे दिया भी गया है कि ऊर्ध्व का विलोम जो होता है आधा होता है, शेष शब्दों के विलोम अंत का आदि होता है। ध्यान रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण, जब ज़्यादा बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, अंत का विलोम क्या होता है, आदि होता है। शाश्वत का क्या होता है, क्षणिक होता है। ये भी बहुत जवार पूछा जाता है हमसे। शाश्वत का विलोम क्या होगा, क्षणिक होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे भाई साहब। अगला है क्या है, अगला कि भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। निरेखांकित शब्द का विलोम बताइए। हमारा भावी, हमारा भावी क्या होगा, निसंदेह होगा, बिना संदेह का होगा, उज्जवल होगा। क्या होगा भाई साहब, उज्जवल होगा। तो बताइए इसमें जो होगा पूर्व होगा, अतीत होगा, भविष्य होगा, या वर्तमान होगा। कौन सा हो सकता है आपका, कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर सही है। तो देखिए जो हमारा अतीत होगा, जो हमारा क्या होगा, अतीत होगा। यानी यहाँ पे जो उचित विकल्प है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए कैसे है। तो यहाँ पे देखिए भावी का विलोम शब्द अतीत होता है। भावी जो है, ध्यान रखेंगे, भावी का विलोम क्या होता है, अतीत होता है। और पूर्व का विलोम जो होता है पश्चिम होता है। और भविष्य का विलोम जो होता है भूत होता है। तो भविष्य का विलोम तो सबको पता है, भूत होता है। समझ रहे हो ना। पूर्व का भी सभी को पता है, लेकिन भावी का विलोम किसी को नहीं पता कि अतीत होता है। भावी का विलोम क्या होता है, अतीत होता है।
अगला देखिए, अगला है कि बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है। बंधन, भाई बंधे हुए, बंधन से क्या करना, मुक्ति पा जाना। तो यही से हमारा निकल जाता है बंधन से मुक्ति पाना, और यही दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई साहब, उल्टा होते हैं। तो मुक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी सिंपल में बोलचाल में आप लोग बात करते हैं भाई साहब, ठीक है। हाँ तो देख लीजिए, अगला देखिए, इसमें दिया भी गया है कि स्वतंत्र का विलोम जो होता है परतंत्र होता है। ये कब महत्वपूर्ण आपको मिल गया यहाँ पे कि स्वतंत्र का विलोम क्या होता है, परतंत्र होता है। याद रखेंगे इसको कैसे भी। अधम अभी बात किए थे, देखिए दोबारा एग्जाम में आ गया, दोबारा पूछ दिया। अधम विरुद्धार्थी शब्द, वहाँ पे तो अधा था, ऊर्ध्व का अधा था, क्या था पीछे ऊर्ध्व का अधा था, यहाँ पे अधम का था। क्या होगा, तो अधम का नेक, बुरा, नारकी, अरे वो अधम का उत्तम होता है। क्या सही है ना विकल्प आपका, बिल्कुल सही है, उत्तम होगा। कौन सा होगा, उत्तम होगा, देख लीजिए। तो देखिए भाई साहब यहाँ पे दिया गया है, नेक का शब्द का बद होता है, जो नेकी करता है, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर रहा है भाई साहब, वो हमारी बद्दी कर रहा है। क्या कर रहा है, बद्दी कर रहा है, बद कर रहा है। हम लोग कहते हैं ना कि नेक करो तो भाई बद हो जाता है, कर देते हैं, पता ना कैसे। बुरा का क्या होता है, अच्छा होता है। नारकी का क्या होता है, स्वर्गीय होता है। तो ध्यान रखेंगे, नारकी स्वर्गीय, नर्क स्वर्ग, पता है आपको। चलिए, अथ, वाह वाह, क्या ये तो भाई साहब पूछना नहीं है। अथ का इतना बार पूछा जाता है ना कि कहना नहीं है। अथ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ये कुछ ऐसे शब्द विलोम है जो आपके हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ ना भाई, देखो एक भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू हैव मोर देन प्रैक्टिस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। समझ रहे हैं ना, जितना अधिक से अधिक हो सके आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। इसी टाइप पे बनेंगे, इसी टाइप के दिए जाएंगे आपको, ठीक। लेकिन हाँ, मेहनत से, लगन से, अच्छे से। तो अथ जो होता है, अथ का विलोम पूछा हुआ है हमसे कि बताइए कि अथ का विलोम क्या होता है। भैया इति होता है। क्या होता है, इति होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अथ का मतलब अंत होता है और इति का मतलब प्रारंभ। इति का मतलब होता है, अथ का मतलब होता है अंत और इति का मतलब होता है प्रारंभ। लेकिन आप प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अंत का प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिए अगले दिए हैं कि अथ का विरुद्धार्थी शब्द जो है इति है, अन्य शब्द अथ के विलोम नहीं है। समझ रहे हैं ना, ठीक। अगला देखिए, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। ध्वंस का विध्वंस हो जाएगा ना, ऐसे विध्वंस, विध्वंस ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं सर, ध्वंस का विध्वंस हो गया। यानी 143 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे ए करेंगे तो गलती हो जाएगा, ए नहीं होगा। ध्वंस का हालांकि देखने से तो लग रहा है कि विध्वंस होगा, लेकिन ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। निर्माण होगा। क्या होगा, निर्माण होगा। विध्वंस, दोबारा उसको ध्वंस कर देना, दोबारा उसको नष्ट करना, तो कैसे हो सकता है यार, एक बार तो नष्ट हुआ फिर नष्ट करोगे, कहाँ से विलोम होगा। तो ध्वंस का विलोम जो होगा निर्माण होगा, आपका बी सही होगा। तो ध्यान रखेंगे, ये इसमें गलती आप कर सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ध्वंस का विलोम निर्माण होगा, तुल्य का विलोम अतुल्य होगा, प्राकृत का विलोम कृत्रिम होगा। पता है प्राकृत का विलोम क्या होता है, कई बार पूछा जाता है, कृत्रिम होता है। तुल्य का विलोम क्या होता है, अतुल्य होता है, तो सबको पता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगला है कि उचित जोड़ी नहीं है। देखिए पूछ रहा है कि इसमें जो है गलत शब्द आपको बताना है कि कौन जो है एक दूसरे का विलोम नहीं है। अपाच्य का कुपाच्य होता है, क्या सही है, क्या गलत है। शुक्ल का कृष्ण होता है, ये तो अभी पढ़े थे, सही है। अज्ञ का भी ये भी पढ़े थे, सही है। बर्बर का सभ्य, अभी ये तो नहीं पता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही आपका राइट आंसर होगा। यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। यानी कि बात किया जाए तो कौन सा होगा सर, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। है समझ में, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो देख लीजिएगा। अपाच्य का कुपाच्य जोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि कुपाच्य का विलोम जो होता है वो सुपाच्य होता है। कुपाच्य का जो विलोम होता है क्या होता है, सुपाच्य होता है। शेष विकल्प जोड़ी क्या है, उचित है। तो ध्यान रखेंगे, सुपाच्य किसका विलोम है, कुपाच्य का है। अरे कुपाच्य किसका विलोम है, तो आप कहेंगे सर कुपाच्य जो है वो सुपाच्य का विलोम है, ठीक है ना, ठीक। अगला देखिए, अगला क्या है, तो अगला है आयात। अरे आयात का भी पढ़े हैं भाई साहब, क्या होता है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए निर्यात होता है। और क्या होता है, इतना आसान पूछेगा तो नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे, बताइए ना, आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा, इतना आसान नहीं बताएंगे तो। देखिए
निर्यात का विपरीतार्थक शब्द है। आगमन का क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द निगमन होता है। तो देखिएगा ये आगमन का क्या होगा? निगमन होगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो इसमें आपको विलोम शब्द चुनना है, कौन सा आपका विलोम शब्द सही होगा। क्या बोल रहा था हमसे कि भव्य है। अग्र, अग्र का क्या होता है? अग्र का पश्च होता है, पीछे नहीं, पीछे लगा दिए तो पीछे हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो अग्र का क्या होता है? पश्च होता है। अरे आगे का पीछे होता है भैया, ये ध्यान रखेंगे ना, ऐसे तो करके। तो ध्यान रखेंगे कि भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है में अग्र का विलोम पश्च होगा और आगे का विलोम पीछे होगा। पृष्ठ का विलोम जो होता है मुख होता है। सबसे महत्वपूर्ण और ये लाइन आती है आपकी कौन सी? तो वो है पृष्ठ का। पूछ दे कि विलोम क्या होता है। देखिए ये एग्जाम में तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं यार, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। पृष्ठ का विलोम पूछा जाए तो आपको, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मुख होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है कि मुख होगा पृष्ठ का, जानते हैं ना। हाँ तो जान जाइए ठीक से इसको। अगला देखिए कि विकल्प में से कौन सा विकल्प अस्मरण, स्मरण करना। अरे भैया हम तो स्मरण करते हैं। क्या करते हैं? स्मरण करते हैं। तो स्मरण करते हैं तो स्मरण का विस्मरण होगा। क्या होगा? अरे स्मरण का विस्मरण होगा। क्या सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं भैया। स्मरण का क्या होगा? विस्मरण होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर दिया गया शेष तीनों असंगत हैं। बाकी चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प संक्षिप्त रूप का विलोम शब्द है। अब देखिए संक्षिप्त, संक्षिप्त का क्या होता है? अरे छोटा। संक्षिप्त का पूरा विस्तार क्या होता है सर? विस्तृत होता है। क्या होता है? विस्तृत माने विस्तार। अब विस्तार किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए। हाँ एक चीज़, स्थिर का विलोम जो होता है अस्थिर होता है, सबको पता है। विकास का जो विलोम होता है ह्रास होता है। ये एक ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट और यहाँ पे, ठीक है। ये रेड कलर वाला खतरनाक है भाई साहब, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। हाँ विकास का ह्रास विलोम होता है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें और ये है अगला क्वेश्चन। क्या पूछा हुआ है कि उम्मीद का जो विलोम होगा वो क्या होगा? उम्मीद, अरे उम्मीद से सजी ये जिंदगी, उम्मीद से सजी जिंदगी का विलोम बताना है कि क्या होगा आपका। अरे भाई आपसे बहुत उम्मीद थी लेकिन आपने क्या कर दिया? मुझे मायूस कर दिया यार। क्या कर दिया? मायूस कर दिया। ऑप्शन नंबर डी हो गया और यहीं से मायूस जो है हमारा सही हो गया, मैं खुश हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कोई हिचक झिझक नहीं। चलिए तो बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पे दिया गया है और शब्द दिए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। क्या है कि मायूसी होगा, आशा का क्या होगा विलोम? निराशा होगा, असंतोष का क्या होगा? संतोष होगा, अवनति का क्या होगा? तो अवनति का याद रखेंगे उन्नति होगा, ये तो सभी को पता है। चलिए इसमें क्या देखना है? छीछला, छीछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? छीछला, छीछला कौन होता है भैया? छीछला किसको कहा जाता है? तो देखिए 150, 150 इसका क्या आंसर हो सकता है? गहरा, तृप्ति, पीठ, उजाड़ना। तो उजाड़ना, पीठ, तृप्ति हो नहीं सकता, गहरा होगा। छिछला का क्या होगा? अरे छिछला जो ऊपर का भाग होता है, छिछला हल्का सा छिछला, तो उसका गहरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए उजाड़ना का क्या विलोम होता है? बसना होता है, आप पता है। पीठ का विलोम क्या होता है? पेट होता है। अरे पीठ पीछे, पीठ पीछे तो आगे पेट। तो तृप्ति का विलोम क्या होगा? तृष्णा। ये महत्वपूर्ण लाइन है। तृप्ति, तृप्ति का क्या होगा? तृष्णा होगा। आप इसको याद रखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है कि मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कर कीजिए। तो मूर्धनी क्या है? मूर्धनी क्या है बताइए? मूर्धनी क्या है? तो मूर्धनी का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे मूर्धनी अगर देखेंगे तो इसका जो होगा आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो होगा ध्यान रखेंगे जीवंतता। क्या है? जीवंतता, यानी कि मूर्धनी जो मर गया हो, ठीक है, जीवंतता जो जीवित रहता हो। तो देख लीजिए मूर्धनी यहाँ पे दिया गया है आपको शब्द कि अस्थाई का अस्थाई, विषाद का हर्ष आपको पता ही है, तत्कालिक का क्या होगा? दुर्गामी होगा। और मूर्धनी का शब्द का विपरीत क्या होगा? जीवंतता। क्या होता है? जीवंतता। अगला व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। व्यापक क्या होगा? व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा बताइए? क्या विस्तार होगा, संकुचित होगा, व्यापार होगा या अध्यापक होगा? तो इसमें देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर व्यापक का होगा वो होगा संकुचित। क्या होगा? संकुचित, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर भाई साहब आपका जो है बी होगा। क्या होगा? बी होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया है
संकुचित होता है। जबकि विस्तार का विलोम जो होता है संक्षेप पता है आपको। अध्यापक का विलोम जो होता है अध्यापिका होता है, ये सभी को पता है। अगला है कि अपकर्ष, ये तो सभी को पता है भैया कि जो अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ना आगे। अगला कि क्रूर, क्रूर का मतलब निर्दयी होता है। क्रूर का मतलब होता है क्रूर, क्रूर बहुत ही खतरनाक, समझ रहे हैं ना। तो क्रूर का क्या होगा, सबल होगा, दयालु होगा, अच्छा होगा या बदन होगा, कौन सा होगा इसमें, इसमें जो है कौन सा आपका होगा। तो देखिए क्रूर का जो होता है भाई, क्रूर है वो दयालु रहता है तो थोड़ा ठीक भी रहता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, बी आ जाता है और हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो ये बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबल का विलोम निर्बल होता है और अच्छा का विलोम बुरा होता है। अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है, अनुचित जो उचित नहीं है, ध्यान रखिएगा। अनुचित का मतलब जो उचित नहीं है, जो सही नहीं है। अनुराग का विराग आपको पता है और हमको भी पता है कि ये सही है। कटु मने होता है कड़वी बोली, मधुर मने होता है मीठी बोली, बिल्कुल सही है। अल्पज्ञ मने थोड़ा सा ज्ञान, बहुज्ञ मने बहुत ज़्यादा ज्ञान, ये भी सही है। लेकिन उन्नत का उन्नति नहीं होता है, उन्नत का अवनति होता है। ठीक है, तो ये जो विकल्प है सी आपका राइट आंसर होगा दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो ये गलत है और यही आपका पूछा हुआ था। देख सकते हैं उन्नति का विलोम अवनति होता है, अभी बताया आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। और अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अरे पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती का क्या होगा, पूर्व मैंने पहले, देखिए पूर्व यहाँ पे है, यहाँ पे पूर्व है, तो ये दोनों तो ऐसे ही निगलेक्ट हो गए। पर मैंने, हाँ पर होता है लेकिन व्रत जोड़ दिया तो पर व्रत नहीं हो सकता है, परवर्ती होगा। यानी कि 156 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा होगा भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि घर की आय का हिसाब माही रखती है, आय का विलोम क्या होगा। तो आपको पता है आय का विलोम व्यय होता है। अब ये अर्थ मत निकलिएगा, क्योंकि जिसमें रहता है, जिसमें अगर तत्सम है तो तत्सम का विलोम तत्समय होगा, तद्भव है तो तद्भव का विलोम तद्भवे होगा, दूसरा नहीं लिख सकते आप, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो आय का मतलब होता है कि कमाना, कमाना का खर्च होगा आपका, लेकिन यहाँ पे आय का क्या होगा, व्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हिसाब में रखती है, वाक्य में प्रयुक्त आय शब्द का विलोम व्यय होता है। क्या होगा भाई साहब, व्यय होता है। ठीक है, अब देखिए ये भी जो है बहुत बार पूछा हुआ है या बहुत बार पूछता भी है कि अस्थावर शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। भाई अस्थावर, तो देखिए अस्थावर का जो विलोम होता है वो आपका जंगम होता है, ध्यान रखेंगे। बहुत बार पूछते हैं हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है ना, बार बार रिपीट होता है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए और उस सबके, अस्थावर का जंगम हो गया, सेवक का स्वामी हो गया, क्षुद्र का विशाल या विराट होता है, क्षुद्र का विशाल या विराट होता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, और सेवक का पता है आपको सेविका होता है, ठीक है ना। हाँ, आदि का विलोम, अब देखिए आदि का मतलब भी शुरू होता है, तो आदि का क्या होगा सर, अंत होगा। यानी कि 159 का ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर होगा। आया समझ में। हाँ, आदि मैंने शुरू और अंत का अंत्य हो जाएगा। ठीक है, अर्थ का आपको पता है ना, इति होता है। अर्थ का क्या होता है, ये बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, अर्थ का इति होता है, ध्यान रखेंगे। अर्थ का भी मतलब अंत होता है, इति का मतलब प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है कि सकार, अरे सकार मेरे भाई, सकार क्या है, सकार है, तो मैं कहूँगा सर निराकार है। क्या है, निराकार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए जबकि आकार का विलोम क्या होता है, निराकार होता है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ सकार का विकार होगा ना, तो थोड़ा सा गलती चूक हो गई। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। जो 160 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो है भाई साहब से वही ना बोलते हैं, हाँ निराकार, बिल्कुल सही। सकार का विलोम निराकार ही होगा, जबकि आकार का भी विलोम क्या होगा, निराकार होगा, ध्यान रखिएगा। तथा विकार का भी विलोम क्या होगा, अविकार होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सही है। था अगला देखें, विलोम शब्द के अनुचित जोड़े को पहचानिए। जो इसमें जोड़ा आपका अनुचित नहीं है उस जोड़े को आपको क्या करना है, पहचानना है। लभ्य का अलभ्य, शेष का शेष, शिष्ट का परिशिष्ट, शीर्ष का तल। तो अनुचित जोड़ा आपको पहचानना है, जो इसमें आपका उचित नहीं है, यानी कि जो शब्द गलत है उसी शब्द को आपको इसमें पहचाना है। तो लभ्य का अलभ्य बिल्कुल सही है। शेष का शेष, शीर्ष का तल, शीर्ष का तल होता है ना, शीर्ष ऊपर है तो तल नीचे होता है। तो ये तो लगभग सभी तीनों सही दिख रहे हैं। तो एक ऑप्शन बचा कौन सा, डी,
शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता है और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यही राइट आंसर होगा। देखिए क्या होता है, तो देखिए विलोम शब्द शिष्ट का परिशिष्ट जोड़ा अनुचित है। शिष्ट का विलोम जो होता है अपशिष्ट होता है। क्या होता है, शिष्ट का विलोम जो होता है अपशिष्ट होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि मौसम में आर्द्रता, आर्द्रता माने जो नमी होती है वही छाई होती है, तो नमी का क्या हो जाएगा, जहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ शुष्क होता है, आर्द्रता का शुष्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सूखा का विलोम आप जानते हैं गीला होता है। सूखा का विलोम क्या होता है, गीला होता है, पता है सभी को। अगला देखिए कि उदय का विलोम शब्द कौन सा होगा। अरे उदय, सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, अस्त होता है। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया है उदय का अस्त, अंत का आदि और मंद का द्रुत। ये ध्यान रखेंगे, मंद का क्या होता है, द्रुत होता है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अगला संधि। अरे देखिए संधि का तो उल्टा जो होता है वो विच्छेद होता है भाई साहब। ठीक है, संधि का जो उल्टा होता है विच्छेद होता है, लेकिन इस ऑप्शन में देखेंगे सरक, सार्थक और सुगम और विग्रह दिया है। तो इसमें एक कंडीशन आती है कि जब ये नहीं देता है तो सीधा समास का जो उल्टा होता है वो विग्रह होता है और वो संधि में ही ले लेते हैं, तो ये विग्रह आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हालांकि ये गलत शब्द है, लेकिन फिर भी चलिए दिया है तो आपका विग्रह ही माना है उसने। ठीक है ना, UPSI वाले में तो पूछा हुआ था आपका। यहाँ पे देख सकते हैं विलोम विग्रह होगा, और सरस का विलोम निरस होता है, सुगम का विलोम दुर्गम होता है और सार्थक का निरर्थक, आपको पता है। अगला कि विकल्पों में से कौन सा है विरुद्धार्थी शब्द, जड़। जड़ का विलोम क्या होगा। अब इसमें बहुत लोग कहेंगे सर मूल होगा, हम कहेंगे, आप कहेंगे, बहुत कहेंगे, क्या हम भी यही कहेंगे। तो हमने कहा कि हाँ यही भी कहेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग जो है आपके गलत कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं गलत, कि भाई साहब ये नहीं होगा, मूल नहीं होगा। जड़ का विलोम जो होता है वो मूल नहीं होता है, वो आपका चेतन होता है। क्या होता है, चेतन होता है। आपका इसी सर जी आपने तो अलग ही बता दिया है वो। हाँ भैया देखिए माना है चेतन। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द चेतन होता है, जबकि मूल का जो होता है वो आपका विलोम निर्मूल होता है। मूल का विलोम क्या होता है भैया, निर्मूल होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, आया समझ में। हाँ अगला देखिए, अगला है कि निर्मल। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो निर्मल का विलोम शब्द आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निर्मल का विलोम शब्द है। तो अभद्र है, विषम है, कोमल है या मलिन है। तो देखिए निर्मल का जो विलोम शब्द है वो आपका मलिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब देख लीजिए, अभद्र का अभद्र होता है पता है, विषम का सम होता है, कोमल का क्या होता है, कठोर होता है, ये सभी को पता है। अगला देखेंगे कि थल का, तो देखिए थल का क्या होगा, जल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, थल का क्या होगा, जल होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लीजिए यहाँ दिया गया है। जबकि कपट का विलोम जो होता है निष्कपट होता है, ये तो जानते ही हैं भाई। अगला है कि उष्ण, अभी पढ़े थे पीछे, उष्ण का क्या होता है, शीत होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो पढ़े ही थे आगे। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, उग्र का विलोम सौम्य होता है, ये ध्यान रखेंगे, उग्र का विलोम सौम्य होता है। और दुष्ट का विलोम सज्जन होता है, ये तो जानते हैं। अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है। तो देखिए 4 विकल्प दिए हैं। तो अतिवृष्टि का जो होता है वो अनावृष्टि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला कि दिए गए विकल्पों में से उत्थान, उत्थान का पतन होता है। अब उत्थान का क्या होता है, पतन दिया भी है ऑप्शन नंबर डी में, तो सीधा ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देख सकते हैं कि चेतन का विलोम जो होता है जड़ होता है, चेतन का विलोम क्या होता है, जड़ होता है, मूल मत कर देना। ठीक है, ये देखिए स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, आपको बताना है कि स्तुति जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। प्रशंसा है, अशुभ है, शुभ है या निंदा है। तो देखिए जिसकी स्तुति की जाती है उसकी निंदा भी की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निंदा होगा। प्रशंसा का विलोम शब्द निंदा है, अशुभ का विलोम शब्द भी क्या है, शुभ होगा। अगला है कि विकीर्ण। विकीर्ण का मतलब होता है कि उस चीज़ के में कोई चीज़ लुप्त हो जाती है, वहाँ से हट जाती है। ठीक है ना, विकीर्ण हो जाती है, इसका विकीर्ण हो गया। तो विकीर्ण हो गया तो इसका जो है ऑप्शन एकत्र है, वितरण है, विस्तार है और भीतर है। तो इसमें जो है आपका कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए विकीर्ण का मतलब विलोम जो होता है एकत्र होता है, यानी कि जो चीज़ें हट गई उसको फिर से क्या कर ले, एकत्र कर ले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं विकीर्ण होगा, सब शब्द जो है असंगत है। अगला कि प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो देखिए जो प्रचुर दिया है पूछा है, ऊर्ध्व होगा, मृदुल होगा, अल्प होगा या निम्न होगा, क्या होगा।
तो देखिए प्रचुर का जो होता है वो अल्प होता है, इसका जो विलोम होता है प्रचुर का वो कौन सा होता है, अल्प होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए मृदुल का जो विलोम होता है कठोर होता है और निम्न का विलोम जो होता है उच्च होता है। ठीक, अगला गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, तो गति आप जानते हैं गति जो चलता है, और मंद का मतलब जो एकदम धीमा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये होगा। अगला कि अनुकूल का प्रतिकूल ये सभी को पता है, ये तो रटा रटाया हुआ है, ठीक है ना। और देखिए अन्याय का न्याय होगा, नियमित का अनियमित होगा, असली का नकली होगा, आप सबको पता है। हाँ, क्रय का क्या होता है, अरे सीधा विक्रय होता है यार, डी नंबर हो जाएगा, इसमें क्या सोचना है। अग्र का क्या होता है, अरे पश्च होता है यार, अग्र का पश्च होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए और दिया आगे का पीछे, पूर्व का पश्चिम, नीचे का ऊपर, अग्र का पश्चिम, तो पीछे ही पड़े थे। अगला देखें, महान का विपरीत शब्द क्या है, वीर, तुच्छ, धीर और सज्जन। तो देखिए भाई साहब ये महान का पूछा हुआ है, तो महान का पूछेगा तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो कौन सा होगा, तुच्छ, महान का तुच्छ होगा। वीर तो कभी नहीं होगा, धीर भी, सज्जन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए महान का तुच्छ होता है, वीर का कायर होता है, सज्जन का दुर्जन होता है, सठ का खल होता है और धीर का अधीर होता है। ठीक, ये भी याद रखेंगे आप। कृपण का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, तो जो कृपण है इसका विरुद्धार्थी शब्द आपका कौन सा है, तो देखिए कृपण, तंग दिल, उदार, उधार, कंजूस, तो ये जो है आपका उदार है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 179 का पी होगा। अगला क्या है कि उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए, तो उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा, तो ध्यान रखेंगे अनुपार्जित होगा। क्या होगा, अनुपार्जित, यानी उपार्जित का अनुपार्जित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लीजिए यहाँ पे कि उपार्जित होगा, और जबकि अर्जित का विलोम जो होता है अनार्जित होता है, और सृजन का विलोम जो होता है संहार होता है। ठीक, अगला सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए, सुप्त। तो सुप्त का जो विरुद्धार्थी शब्द होगा वो कौन सा आपका होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सुप्त का जो होता है वो जागृत होता है, यहाँ पे दे भी दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शब्द जागृत है, ठंडी का विलोम जो होता है गर्मी होता है, और पौरसत्य का जो विलोम होता है पाश्चात्य होता है, तो इसको याद रखेंगे, ये शब्द अच्छा है। गाढ़ा का अभी जो है, गाढ़ा का क्या होगा, पतला होगा, गाढ़ा का क्या होगा, पतला होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला उन्नति का अभी पढ़े थे भर सर, अवनति होता है, ठीक है। उसके बाद रिजु का, अरे रिजु मतलब सीधा रेखा होता है, वक्र माने टेढ़ा रेखा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला तीव्र, तीव्र का क्या होता है, तीव्र मतलब तेजी से, मंद मतलब धीरे से, यानी कि 185 का जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक, चलिए अगले की बात करते हैं। और अगला है कि असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है, गुप्त का प्रकट। देखिए गुप्त का प्रकट, गुप्त जो होता है उसे क्या करते हैं, सामने प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, उसके बाद कुटिल का सरल, ये भी सही है। गुरु का लघु, ये भी सही है, लेकिन दोस्त का सखा नहीं होता है, दोस्त का जो होता है दुश्मन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, शेष विकल्प भी उस जोड़े असंगत है। अगला कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता स्वभाव की अनिता से बहुत पुरानी है। देखिए कर्कश, कर्कश का जो विपरीत होता है वो आपका कौन सा होता है, तो सर कोमल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, और यहीं पे कोमल भरा जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। अगला देखते हैं, और अगला है कि विजय के साथ किसी की जुड़ी रहती है क्या, खुशी, वीरता, मेहनत और पराजय। तो पराजय से तो कोई मतलब नहीं है, विजय के साथ किसकी जुड़ी रहती है, मेहनत की जुड़ी रहती है ना भाई साहब। बताइए उचित विकल्प अगर आप चुनेंगे तो किसको चुनेंगे, बताइए तो किसको चुनेंगे आप भी उचित विकल्प। तो याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बात ये है कि विलोम पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, विलोम। तो विलोम में तो हमें किसे चुनना पड़ेगा, पराजय को चुनना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, विजय के साथ किसी की पराजय जुड़ी रहती है, सही बात है। विजय पाना है तो एक बार तो पराजय जरूर होता है, तब सीख मिलती है तो विजय प्राप्त करते हैं, तो डी होगा यहाँ से। 179 देखेंगे, तो भजन की सभा में धनी और साथ साथ बैठते हैं क्या, विद्वान, विवेक, निर्धन और पापी। तो धनी, धनी धनी व्यक्ति, धनी के साथ कौन बैठता है, निर्धन व्यक्ति बैठता है, यही दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी 89 का जो होगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा भाई साहब, सी होगा, यानी निर्धन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं। अगला संक्षिप्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए, सरल, विस्तृत। संक्षिप्त का क्या होता है, उल्टा, तो आप कहेंगे सर
विस्तृत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्या कि सन्यासी, तो ध्यान रखिएगा ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे सन्यासी का गृहस्थ होता है जो घर में रहता है। सन्यासी का मतलब जो आपका कहाँ रहता है, बाहर रहता है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है गृहस्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बैरागी का होता है अनुरागी, शिष्ट का शिष्ट, सुलभ का दुर्लभ होता है। और ये है आपका आज का अंतिम प्रश्न। तो व्यक्तित्व की सुधार ने कैसा अद्भुत मूक अभिनय किया, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे सुधा ने कैसा अद्भुत मूक अभिनय किया। सबल होगा, निर्बल होगा, गंभीर होगा या वाचाल होगा। तो देखिए सुधा जो होता है ये व्यक्तित्व के पहले जो है आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यही आपका सटीक होगा, यानी कि वाचाल होगा। क्या होगा, वाचाल। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न विकल्पों के आधार पर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर वाचाल शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि मूक शब्द का सम्यक विपरीतार्थक वाचाल होता है। मूक का क्या होता है, वाचाल होता है। अन्य सभी विकल्प वाक्य की दृष्टि से क्या है, असंगत है। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। विलोम शब्द को से आपको इतना ही चीज़ें पढ़ना है। अगर ये चीज़ें आपने कवर कर लिया अगर अच्छे से, तो फिर विलोम शब्द से एक प्रश्न भी आपका बाहर नहीं जा सकता। और पूरी मेहनत के साथ जो है हम इसको हल कराएंगे, आपके हर टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे, चाहे जो टॉपिक आए हिंदी व्याकरण में, साहित्य में, ठीक है, पुलिस वाले के एग्ज़ाम में जितने भी है, लेखपाल हो गए। तो थोड़ा सा ये करना भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।